बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के अखबारात में एक ख़बर बैक वक्त शाया हुई है। इस ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान न सिर्फ़ आज पाकिस्तान का सियासी मंज़र बदलने के बाद बैक चैनल राब्ते कायम हुए हैं, बल्कि ये गुज़श्ता कई बरस से दोनों मुल्कों के दरमियान ये बैक चैनल राब्ते मौजूद रहे हैं और इन्हीं रवाबत की वजह से जंग बंदी के मुआहदे की तजदीद भी हुई थी और इन्हीं मज़ाकरात की वजह से, इन्हीं रवाबत की वजह से कंट्रोल लाइन पर तसादम का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ और न कंट्रोल लाइन पर खिलाफ वर्जी का कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट हुआ जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई ख़राबी पैदा कर सकता था। बज़ाहिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 5 अगस्त 2019 के बाद तमाम रवाबत मुनक़ता हो गए थे, जिनमें सियासी, सफ़ारती और इक़्तिसादी रवाबत भी शामिल थे। इन्हीं हालात की नज़र जो है वो कंट्रोल लाइन पर चलने वाली, मुनक़सिम ख़ानदानों को मिलाने वाली जो बस सर्विस है वो भी इन्हीं हालात की नज़र होकर रह गई और वहाँ जो एक महदूद और अलामती सी तिजारत थी उसके बाद वो भी मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई थी। ये जो ख़बर शाया हुई है इसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रवाबत बहाल रहे हैं उनके पीछे अमेरिका और बरतानिया का दबाव है और भारत पाकिस्तान को कोई बड़ी रियायत देने को तैयार नहीं है। इस हवाले से उसकी वही एक पुरानी जो एक रट है वो जारी है कि पाकिस्तान जो अस्करियत पसंदों की मुकम्मल जो हिमायत से या उनकी हिमायत से मुकम्मल तौर पर दस्तकश हो जाए और तिजारत बहाल करे। जब दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बहाल होगी और इससे एतमाद साजी का अमल आगे बढ़ेगा तो उसके बाद फिर बाकी मामलात और मसाइल की तरफ के हल की तरफ बढ़ा जाएगा। ये एक ऐसा शराब है जो हमेशा से पाकिस्तान को दिखाया जाता रहा है और ये एक ऐसी तसव्वुराती और तख़य्युलाती दुनिया है जिसके पीछे पाकिस्तान को हमेशा से, जिसको उर्फ़ आम में ट्रक की बत्ती कहते हैं, उसके पीछे लगाने की हमेशा से यही कोशिश की गई है कि पहले आप ये करें, उसके बाद फिर कश्मीर समेत जो बाकी मामलात हैं वो खुद हल हो जाएंगे। इसी खबर के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर ये ज़ोर दे रहा है, या जो हैंडलर्स हैं या जो सहूलतकार हैं जो पीछे बैठे हुए हैं जिनका एक दबाव है, उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि पाकिस्तान भारत से गंदम ख़रीदे। भारत इस वक्त दुनिया में गंदम प्रोड्यूस करने और एक्सपोर्ट करने वाले 3 बड़े मुल्कों में शामिल है। ये तकरीबन वही जो गंदम की कमी है या जो ख़रीदारी की मजबूरी है जिसे पाकिस्तान ने रूस के ज़रिए पूरा करने की कोशिश की थी और रूस के साथ जो गुज़श्ता हुकूमत है उसका दावा ये है कि रूस रियायती निर्खों पर गंदम देने पर आमादा था और इस मामले में पेशरफ्त करना चाहता था। लेकिन चूँकि मगरिब का एक दबाव था और पाकिस्तान उस जानिब आगे न बढ़ सका और वो सारी पेशरफ्त रोल बैक हो गई, अब एक नए अंदाज से मगरिब ने भारत को आगे कर दिया है या मगरिब ये दबाव डाल रहा है कि जो तिजारत वहाँ करनी थी वो तिजारत आप यहाँ करें भारत के साथ और भारत से ये गंदम ख़रीदें और इसकी लागत भी कम आएगी और बहुत सी चीज़ें जो फ़वाइद हैं इससे एक एतमाद साजी का जो अमल है वो भी आगे बढ़ेगा। जहाँ तक पाक भारत रवाबत की बात है वो कोई नई बात नहीं है कि जाहिर है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कैफियत मौजूद थी पिछले अरसे में, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद, कि जिसमें एक रिएक्शन मौजूद था रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर कि भारत ने यकतरफ़ा तौर पर कश्मीर की जो बसात है, कश्मीर की सियासत की बसात है या मसले कश्मीर की जो एक तारीख़ी बसात है उसको उलट कर रख दिया है, उसको खींच कर रख दिया है, पूरा कालीन ही पैरों तले से निकाल कर रख दिया है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो
पॉलिटिकल सरकार थी, जो हुकूमत थी, उसने भी भारत के साथ तमाम रवाबित को मुनक़ता कर दिया था। लेकिन बहरहाल इस सियासी ढांचे को बाईपास करने की एक रिवायत और एक सिलसिला मौजूद था, जिसकी बिना पर जो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ किसी न किसी सतह पर अंगेज रखने की कोशिश की थी। हाल ही में कुछ अरसा पहले जब पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कशमकश की सी कैफियत पैदा हुई, तो भारत के एक सहाफ़ी परवीन सवामी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इस बात का इशारा दिया गया था कि पाकिस्तान के हुकाम, फ़ौजी हुकाम और भारत के जो नरेंद्र मोदी के कौमी सलामती के मशीर हैं और जो भारत की इस वक्त की जो एक हिकमतकार हैं इस सारी पॉलिसी का, कश्मीर पॉलिसी का और पाकिस्तान पॉलिसी का और रीजनल पॉलिसी का, यानी अजीत दौल, उनके दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं, उनके दरमियान रवाबत मौजूद रहे हैं और जो फिर मुनत्तज हुए हैं जंग बंदी के मुआहदे की तजदीद पर। तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान की गर्दन पर एक पाँव रखा गया है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तमाम रवाबत मुनक़ते करना चाहता था और ये भी महसूस हो रहा है कि एक कशमकश पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद रही है। जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि उन्होंने कश्मीर पर लबकुशाई नहीं की या उन्होंने कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया, तो शायद ये पर्सपेक्टिव और ये जो तनाज़ुर है बात करने का और तनाज़ुर है इस सारी सूरत हाल को देखने और बयान करने का, ये शायद ऐसे नहीं है। इसमें शायद तरतीब कुछ उल्टी होकर रह जाती है। तो अब जो एक सूरत हाल है जिसमें फ़ौरी तौर पर एक ऐसा मामला शुरू हो गया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है या किया जा रहा है, एक ऐसी बहस छेड़ दी गई, तो उसके साथ ही सियासी जो मंजर बदलने के बाद भारत के साथ तिजारत और भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल के अंदाज में बहाल करने का मामला एक बार फिर ज़ेरे बहस आने लगा है। इसका मतलब है कि ये जो मामला है, इसकी जो तजवीज़ है वो टेबल पर मौजूद है। अब पाकिस्तान इस मामले में अगर दबाव कबूल करता है तो ये एक बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल होगी और ये सवाल उठेगा कि रूस की जो गंदम है, क्या कम्युनिस्ट गंदम अगर उसको कहा जाए, तो क्या वो हराम थी, और जो हिंदू गंदम है वो कैसे हलाल हो गई। जो गो के गंदम का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन हमारे जो मगरबी कर्म फरमा हैं उन्होंने एटम बम का एक मज़हब दरियाफ़्त किया था और पाकिस्तान के एटम बम को जो खालिस साइंसी और तकनीकी अमल का नतीजा था और एक खालिस उसमें जो कुछ अशिया ही शामिल थी, मादी अशिया शामिल थी, उसको उन्होंने इस्लामी बम और मुस्लिम बम का नाम दिया था। तो अगर उसी इस्तिलाह को, उसी अंदाज़ को, उसी तर्ज़ तकल्लम को आगे बढ़ाया जाए तो फिर ये सवाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बनेगा कि कम्युनिस्ट गंदम हराम कैसे हुई और जो हिंदू गंदम है वो हलाल कैसे हुई। पाकिस्तान को जा बजा कदम ब कदम इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। तो यूँ लग रहा है कि जो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका है, वो एक पूरे पैकेज के तहत पाकिस्तान को जो इसके इलाकाई हमसाये हैं या इलाकाई इत्तेहादी हैं, चीन और रूस, उनसे हटाकर भारत के ज़रिए अपने ज़ेरे असर और अपने दाम में लाना चाहता है। और इसमें कश्मीर पर भी तकरीबन वही सरेंडर की सी एक कैफियत पाकिस्तान का इंतज़ार कर रही है कि जिसमें भारत से इसे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन यकतरफ़ा तौर पर पाकिस्तान ने भारत को रियायत देना है और पाकिस्तान इस बात का पाबंद होगा। जो दबाव आ रहा है उससे फ़कत यही मुतरश्शे है कि पाकिस्तान को यकतरफ़ा तौर पर भारत की दुम के साथ बांधा जाना मकसूद है और इसमें कश्मीर पर पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए अचानक जो है वो मेंढकों की तरह टर्राते हुए लोग निकल आए हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत की इन्वर्टेड कामाज में फ़यूज़ व बरक़ात गिनवाते हुए नज़र आते हैं। तो ये अगर ऐसी कोई सूरत बनती है कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के मामले पर कोई वाज़ेह रियायत हासिल किए बग़ैर पीछे हटता है, तो ये पाकिस्तान की
रियासत के लिए एक इंतहाई एम्बैरसिंग सूरत हाल होगी और ये कश्मीर के लोगों के लिए भी एक मायूस कुन बात होगी। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।